हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जनवरी करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 2 है, भाग नंबर 2। और आने वाले एग्जाम आरआरबी के टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई, इसके साथ में एसएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स संबंधी ये पार्ट बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। रामबाण साबित क्लास होगी ये। बढ़ते आज के सेशन में आगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान पर है? तो 180 के देशों की सूची में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन से स्थान पर है? 93वें स्थान पर है, 93वें। कितने देशों की सूची में? 180 देशों की सूची में। इस रिपोर्ट ये जारी कब हुई? 30 जनवरी 2024 को जारी हुई थी। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। डेनमार्क शीर्षस्थ पे, उसके स्कोर कितना है? 90 है। सूचकांक में निम्नस्थ देश कौन सा है? सोमालिया है, 11 स्कोर के साथ में। भारत का स्कोर कितना है? 39 है, 39। और कौन सा स्थान है? 93वां स्थान है। जितना स्कोर कम होता है उतना वो देश भ्रष्ट होता है। सबसे भ्रष्टाचार में आगे कौन है? सोमालिया। और सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पर है? डेनमार्क में है। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें अध्यक्ष, 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना, डेनिस फ्रांसिस है। WEF और भारत सरकार के समर्थन व सहयोग से लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किए जाने की घोषणा कहाँ से की गई? तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस से घोषणा की गई। किसके लिए? लैंगिक समानता एवं बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस से घोषणा की गई, लॉन्च की गई। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई? कब हुई थी? वर्ष 1971 में। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मिस्र के 5 विश्व धरोहर स्थलों में और संग्रहालय में ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन कब किया गया? तो 19 जनवरी 2024 को मिस्र के 5 विश्व धरोहर स्थलों और संग्रहालय सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया 19 जनवरी 2024 को। आगामी वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुकों को डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला कौन सा देश पहला यूरोपीय देश बन गया? कौन सा पहला यूरोपीय देश बन गया? कौन है? फ्रांस है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला फ्रांस पहला यूरोपीय देश बन गया। किस देश ने 1 जनवरी 2024 से ओलंपिक वाणिज्य दूतावास प्रणाली का संचालन शुरू कर दिया है? तो फ्रांस ने ओलंपिक वाणिज्य दूतावास 1 जनवरी 2024 से शुरू कर दिया है। ये जितने भी प्रश्न हैं आने वाले, कोई भी किसी भी आप एग्जाम की पीसीएस स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये क्लास रामबाण साबित होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कजान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2024। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, बिंदु है। ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में अब की बार कौन अध्यक्षता कर रहा है? रूस कर रहा है। का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू हो गया है। इसमें समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। पहले 5 सदस्यीय यह संगठन था। इससे पहले ये कितने सदस्य संगठन था? 5 सदस्य है, लेकिन अब की बार 5 और ऐड करके अभी कितने सदस्य हो गया? 10 सदस्य हो गया। इसमें 1 जनवरी 2024 को किन किन को ऐड किया गया? 5 को। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त
अरब अमीरात को नए पूर्वकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का अब तक का ये कौन सा कार्यकाल है? तो 5वां कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है? 5वीं बार शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। 2024 के चुनाव के परिणाम के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार कौन सी है? चौथी बार है। और टोटल कितने कार्यकाल? 5 बार। लगातार पूछे तो चौथी बार याद रखना है। चौथी बार प्रधानमंत्री रेगुलर बन रही है। मुख्य विपक्षी दल कौन सा है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इस चुनाव का क्या किया था? बहिष्कार किया था, इसलिए ये चुनाव चर्चा में था। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024 में भारत शक्तिशाली सैन्य शक्ति में कौन से स्थान पर है? मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024 इसमें भारत शक्तिशाली सैन्य में कौन से स्थान पर है? तो 4th स्थान पर है। इस रैंकिंग में अमेरिका विश्व की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में कायम है और भारत कौन से? 4th स्थान पर है। आइकॉन ऑफ द सीज क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है। आइकॉन ऑफ द सीज क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है। ये क्रूज जहाज टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा है। जो टाइटैनिक क्रूज जहाज है उससे कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार बने। कौन बने? 9वीं बार। 75वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह देश की राजधानी नई दिल्ली में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि, अब की बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने हासिल किया? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। वर्ष 2024 में फ्रांस के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से देने की घोषणा की है? कितने हैं? 4 लोगों को फ्रांस के पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण कब जारी किया गया? तो ये 25 जनवरी 2024 को जारी किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम जारी किया गया जनवरी 2024 में शिक्षा विभाग द्वारा। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? 17 जनवरी 2024 को कोच्चि केरल में मैकर्स गांव में किया गया। भारत के पहले ग्राफिक केंद्र का शुभारंभ कब किया गया? 17 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया? कोच्चि केरल के मैकर्स गांव में किया गया भारत के पहले ग्राफिक केंद्र। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई शिक्षा नीति के तहत कौन सी भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई? तो फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने की घोषणा की गई। किसने की? एस जयशंकर ने। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने नई शिक्षा नीति के तहत इसको 9 शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की। इनमें से जो तमिल है 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में उसको शामिल किया गया था और 9वीं कौन है? फारसी है। प्रधानमंत्री पीएम ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का 30 दिसंबर 2023 को उद्घाटन करने के अवसर पर कितनी अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब दिखाई? 30 दिसंबर 2023 को। कहाँ पर? अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया?
तो अटल सेतु का उद्घाटन कब किया गया? 12 जनवरी 2024 को किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया अटल सेतु। देश का ये सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें टोटल कितनी लागत रुपए लगे? तो 17,840 करोड़ की लागत से ये बना है और लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है। वो 6 लेन का पुल है। कितना लंबा है? 21.8। याद रखना इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर में है ये। और इसकी लंबाई समुद्र के ऊपर कितनी है? लगभग 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और जमीन पर 5.5 किलोमीटर लंबा है। टोटल कितना है? तो 21.8। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन कब किया गया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक द्वारा जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर उद्घाटन कब किया गया? 17 जनवरी 2024 को किया गया। सहस्त्राब्दी के कैबिनेट ऑफ मिलेनियम किस मंत्रिमंडल की बैठक को कहा गया? तो ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर प्रस्ताव पारित करने की बैठक को क्या कहा गया? कैबिनेट ऑफ मिलेनियम या सहस्त्राब्दी की कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 2024 को आयोजित की। अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री ने की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवयुग, इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, नवयुग प्रवर्तन की उपमा दी गई। किसने? जो ये कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उस मंत्रिमंडल बैठक में नवयुग प्रवर्तन की किसको उपमा दी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ से आयुष दीक्षा केंद्र की 20 जनवरी 2024 को आधारशिला रखी? तो भुवनेश्वर उड़ीसा से केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है। कहाँ पर रखी? भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसी समय महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर आयुष पेशेवरों व विशेष रूप से आयुर्वेद और से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। मूल्य प्रवाह 2.0 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित मूल सिद्धांतों के अनुरूप उच्च शिक्षा में मूल्य आधारित वातावरण पर जोर देना इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI लखनऊ द्वारा कमल की एक नई किस्म विकसित की गई है। उस नई किस्म का नाम क्या रखा गया? क्या दिया गया है? तो नाम है नमो 108। क्या नाम रखा गया? नमो 108। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा कमल की एक किस्म विकसित की गई है, उसका नाम क्या रखा गया? नमो 108 रखा गया। यह किस्म नमो 108 मार्च से दिसंबर तक खिलती है। इस किस्म के कमल के खिलने का काल कौन सा है? समय क्या रहता है? मार्च से दिसंबर तक खिलती है। श्री राम मंदिर में लगभग 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में बाबरी मस्जिद के प्रतिष्ठान का निर्माण किया जाएगा। इसका नाम क्या रखा गया? जो बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी किस गांव में? धन्नीपुर गांव में, जो राम मंदिर से 22 किलोमीटर दूर है। उस मस्जिद का नाम क्या रखा गया? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम रखा गया है। हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में कितनी नई दीर्घाओं का उद्घाटन 21 जनवरी 2024 को किया गया? तो हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में 21 जनवरी 2024 को कितने दीर्घाओं का उद्घाटन किया? 5 दीर्घाओं का। जनवरी 2024 में देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उज्जैन मध्य प्रदेश की नीलकंठ वन महाकाल लोक में जनवरी 2024 में देश की पहली स्वच्छ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादन का उद्घाटन किया गया। कौन सा देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला
5वां देश बन गया। कौन सा देश बन गया? 5वां। तो जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्णतः यूरोपीय वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्री मिशन कब लॉन्च किया गया? तो ये 18 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा 1 जनवरी 2024 को सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च किया गया। इसका पूर्ण रूप क्या है? कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया? एक्सपोसैट लॉन्च किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सरे पोरीमीटर सैटेलाइट इसका पूर्ण रूप है। एक्सरे पोरीमीटर सैटेलाइट। 24 जनवरी 2024 को पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये आरबीआई ने जारी की। 24 जनवरी 2024 को पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट जारी की गई। ये किसने रिपोर्ट जारी की? तो आरबीआई द्वारा ये जारी की गई। प्रधानमंत्री ने टुंडला गवारिया पाइपलाइन का उद्घाटन कब किया गया? टुंडला गवारिया पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये कब किया गया? तो याद रखना 25 जनवरी 2024 को बुलंदशहर यूपी में है किया गया। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन सा देश बना है? तो अमेरिका बना है। कौन सा देश? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। भारत कौन से स्थान पर है? स्टॉक मार्केट में चौथे स्थान पर बन गया है। उससे पहले हांगकांग था, अभी हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत चौथे स्थान पर है, अमेरिका प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? देश के 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करना है। इसका उद्देश्य है। कौन सी योजना का? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का। कब इसका प्रारंभ की गई? तो याद रखना 22 जनवरी 2024 को प्रारंभ की गई योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का दूसरा BLF संसार स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दूसरा BLF या VLF तेलंगाना विकाराबाद मंडल में पुदुरु के पास दम गुटेम वन में पहला स्टेशन तमिलनाडु के। दूसरा तो क्या गया? तेलंगाना विकाराबाद मंडल में पुदुरु के पास दम गुटेम वन में दूसरा था। और पहला कहाँ पर है? पहला स्टेशन तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में 1990 से नौसेना की सेवा में है, कार्यरत है अभी। तेईस जनवरी 2024 को वर्ष 2022-23 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार पॉली उम्रिगर ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी? पॉली उम्रिगर ट्रॉफी पुरुषों में किसे दिया गया? तो ये शुभमन गिल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार पॉली उम्रिगर ट्रॉफी शुभमन गिल को दी गई। कब दी? 23 जनवरी 2024 को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला कौन है? तो ये स्मृति मंथाना है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला कौन है? स्मृति मंथाना है। वर्ष 2022-23 वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी महिला कौन है? तो ये जेमिमा रॉड्रिग्स है। कौन है? जेमिमा रॉड्रिग्स। वर्ष 2022-23 वनडे में सर्वाधिक क्रिकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? ये देविका वैद्य है। और इनकी रिपोर्ट सब कब जारी हुई? 23 जनवरी 2024 को। जनवरी 2024 को कितने पद्म अलंकरण देने की घोषणा की गई? तो टोटल कुल 132
पद्म अलंकरण देने की घोषणा की गई जनवरी 2024 में। इसमें पाँच है वो पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री देने की घोषणा की गई। टोटल 132 है। जनवरी 2024 में कुल कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र देने की घोषणा की गई? तो 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र देने की जनवरी 2024 में घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार कुल कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार कुल 7 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 7 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? बहादुरी पहली, दूसरी कला और संस्कृति, तीसरी पर्यावरण में, चौथा नवाचार, पांचवी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, छठी कौन सी है? सामाजिक सेवा और सात्विक खेलकूद में दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कब प्रदान किए गए? तो 22 जनवरी 2024 को प्रदान किए गए। 2024 में ये कौन सी एज के ग्रुप है? तो 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 19 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार 2024 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में किसको दिया गया? आर्यन सिंह को दिया गया। ये विशेष क्यों है? क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एक को दिया है, वो कौन है? आर्यन सिंह को दिया गया। और वीरता में भी एक ही इंसान को दिया गया, एक ही व्यक्ति को दिया गया। क्या है, कौन है वो? आदित्य विजय ब्राह्मणे। कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र के। और मरणोपरांत दिया गया है, इसलिए ये दोनों विशेष है, अच्छे से याद करना। इस सूची में 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। क्या है? लड़की है, गर्ल्स है। 9 लड़के 10 लड़की है, टोटल 19 है। आयु वर्ग है 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने वर्ष 2023 के अपने 19वें पुरस्कारों को देने की घोषणा की। कब की गई? तो ये 19वें पुरस्कारों को देने की घोषणा 25 जनवरी 2024 को की गई। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? ये दुबई में है। नेक्स्ट, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? कौन सी ट्रॉफी? गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी। तो ये पेट केमिंस ऑस्ट्रेलिया को प्रदान की गई। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? तो उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया है। उस्मान ख्वाजा है, वो कहाँ के रहने वाले? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली भारत है। मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव है। ये दोनों भारतीय है, याद रखना। ये कहाँ के हैं? भारतीय है, भारत से है। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए कौन सी ट्रॉफी है? राचेल हेओई फ्लिंट ट्रॉफी। किसे दी गई? ये नेट स्कीटर ब्रंट जो इंग्लैंड की रहने वाली है उनको दी गई वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो कौन सी संस्थान है? संस्थान श्रेणी के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को चुना गया है। यह पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई? तो ये 23 जनवरी 2024 को घोषणा की गई ये पुरस्कार देने की। कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी 2024 को घोषणा की। किसे दिया गया? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे, यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 18 जनवरी 2024 को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दिल्ली और बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया। दिल्ली के हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2024 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? वन डिस्ट्रिक्ट
वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये बुरहानपुर को प्रदान किया गया। कब किया गया? 3 जनवरी 2024 को। 9 जनवरी 2024 को खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किए गए? तो खेल एवं साहसिक पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए गए। 15 जनवरी 2024 को फीफा का फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो लियोनेल मेसी को फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 प्रदान किया गया। कब किया गया? 15 जनवरी 2024 को। डेट याद रखना, 15 जनवरी 2024 को फीफा का फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को यह पुरस्कार कौन सी बार मिल रहा है? ये दूसरी बार इनको मिला है ये पुरस्कार। विमेन्स फुटबॉल ऑफ द ईयर 2023 स्पेन की आइताना बोनमती को दिया गया है। विमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर फीफा का, याद रखना किसका है? फीफा का है। विमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर स्पेन के रहने वाली आइताना बोनमती को दिया गया। और पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट 2 जनवरी 2024 को MS स्वामीनाथन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? तो 2 जनवरी 2024 को। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार किसे दिया गया? दीपा भंडारे को दिया गया। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी कब लगी थी? 8 से 10 जनवरी 2024 को। कहाँ आयोजित की गई थी ये इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष युगल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? भारत के रोहन बोपन्ना और उसके साथी कौन है? ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के पुरुष युगल खिताब जीता है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। पुरुष एकल विजेता कौन है? तो जेनिक सिनर इटली के रहने वाले पुरुष एकल खिताब जीता है उन्होंने। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला न्यूट्रल अंपायर कौन होगी? किसे नियुक्त किया गया है? पहली महिला न्यूट्रल अंपायर। कौन से खेलों में? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में ICC द्वारा नियुक्त की गई है। किसे नियुक्त किया गया है? तो इंग्लैंड की सू रेडफर्न को पहली महिला न्यूट्रल अंपायर नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? तो ICC के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 10 से 14 जनवरी 2024 को आयोजित स्पेनिश सुपर कप 2024 किसने जीता? कौन सा? स्पेनिश सुपर कप 2023-24 किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता। ये कप किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। स्पेनिश सुपर कप 2023-24 किसने जीता है? रियल मैड्रिड। हाल ही में आयोजित FIH हॉकी A साइड महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। कौन सा देश है? नीदरलैंड ने जीता है FIH हॉकी A साइड महिला वर्ल्ड कप। नेक्स्ट 14 से 21 जनवरी 2024 को कुवैत सिटी कुवैत में आयोजित एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 8 जीते हैं। उसमें 1 स्वर्ण है, 3 रजत और 4 कांस्य है। कौन से? एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में। ये आयोजित कब हुए? ये 14 से 21 जनवरी के बीच में आयोजित हुए। कहाँ पर हुए? कुवैत सिटी कुवैत में हुए। मेजबान शहर कौन सा है? कुवैत सिटी। इसमें अनंतजीत सिंह नरूका और राइजा ढिल्लो ने क्रमशः पुरुष और महिला स्ट्रीट स्पर्धा में रजत पदक
के साथ भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में कोटा हासिल किया? किसने किया है? अनंतजीत सिंह नरूका और राइजा ढिल्लो ने। नेक्स्ट है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया था। इसके कुछ विशेष पॉइंट है। आयोजन कब किया गया था? तो 8 से 17 जनवरी 2024 को आयोजन किया गया था जकार्ता में। भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते? 26 जीते। इसमें से 14 स्वर्ण है, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 26 है। इस चैंपियनशिप में देश ने 4 ओलंपिक कोटा भी प्राप्त किए हैं। वो 4 ओलंपिक कोटा प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन है? वरुण तोमर, ईशा सिंह, रिदम सागवान और विजयवीर सिद्धू ने 4 ओलंपिक कोटा प्राप्त किए हैं। मलेशियाई ओपन बैडमिंटन 2024 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी है? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी है। कौन सी है? सात्विक और चिराग की जोड़ी है, जो मलेशियाई ओपन बैडमिंटन 2024 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है, सात्विक और चिराग की जोड़ी। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आने वाले एग्जाम के लिए आपके रामबाण साबित होंगे। और ये क्लास लगभग हर मंथ के हिसाब से करवाई जाएगी, जिससे कोई भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए कहीं से और करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। उससे पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। अभी कौन है भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। अभी इनका स्कोर क्या है? प्रज्ञानंद का नया स्कोर है 2748.3 है, और आनंद का क्या था? विश्वनाथन आनंद का, तो याद रखना उनका 2748 था, 0.3 से ये आगे हो गए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में तो भारत के धावक मान सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2024 को हार्बिन में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का स्लोगन क्या रखा गया? 2025 में होने वाले 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का स्लोगन क्या रखा गया? ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। स्लोगन क्या है? ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया है। इसका नारा क्या रखा गया इन खेलों का? तो नारा रखा गया सर्दियों का सपना एशिया के बीच प्यार, ये इनका नारा रखे। और इनका शुभंकर क्या है? बिन बिन और निनी। बिन बिन और निनी ये क्या है? दोनों साइबेरियाई ये बाघ हैं, बिन बिन और निनी, इनको शुभंकर बनाया गया है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का स्लोगन ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद करना है इनको। और नारा क्या है? सर्दियों का सपना एशिया के बीच प्यार, शुभंकर, बिन बिन और निनी। इनसे 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। जनवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस प्रसन्ना बी बराले को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट का जनवरी 2024 में। 11 जनवरी 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के सदस्य किसे नियुक्त किया गया? सीलवर्धन सिंह को यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के सदस्य नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 का भाग 11वें के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद है? 316 का सब भाग 11। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, अच्छे से इसको याद कर लेना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग के सचिव कौन है? तो ऋत्विक रंजनम पांडे।
वित्त आयोग के सचिव कौन है? 16वें वित्त आयोग के सचिव तो ऋत्विक रंजनम पांडे हैं और इसके 4 सदस्य नियुक्त किए गए। कितने? 4। कौन कौन है? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष और सौम्य कांति घोष। इनको ये 4 सदस्य हैं। सचिव कौन है? ऋत्विक रंजनम पांडे और अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं 16वें वित्त आयोग के। विश्व व्यापार संगठन WTO के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियन सी को विश्व व्यापार संगठन WTO के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। सेंथिल पांडियन को जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के क्षेत्रीय निदेशक के रूप की नियुक्ति की गई है। वो कहाँ के हैं? बांग्लादेश की साइमा वाजिद को क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा कौन बनी है? प्रीचा चक्रवर्ती को दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा बनी है 2024 में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो 2024 में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। तो उसकी थीम क्या रखी गई थी हिंदी दिवस के 10 जनवरी को? तो याद रखना, इसकी थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये इसकी थीम है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 76वां भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी 2024 को, यानी हर 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब की बार 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी? स्थायी शांति के लिए सीखना। क्या थी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की? तो स्थायी शांति के लिए सीखना। कब मनाया जाता है यह दिवस? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को DRDO के स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 की थीम क्या है? सड़क सुरक्षा नायक बने। क्या थीम है 2024 की राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की? तो सड़क सुरक्षा नायक बने। और ये कब मनाया गया? तो ये 11 से 17 जनवरी 2024 को मनाया गया। उस टाइम उसकी थीम क्या रखी गई थी? सड़क सुरक्षा नायक बने। राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक के लेखक कौन है? गीता सिंह और आरिफ खान भारती। इसके लेखक कौन है? गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है? राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अगर कोई भाई बहन तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो उनके लिए हेल्प मिल सके उनको। इस पुस्तक का विमोचन केरल के राज्यपाल मोहम्मद आसिफ ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद आसिफ ने किया था। भारत नौसेना और रॉयल थाई सेना का पहले अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? तो अभ्यास अयोध्या रखा गया। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना का पहला अभ्यास का नाम क्या रखा गया? अभ्यास अयोध्या रखा गया। बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप का नाम क्या है? अनुवादिनी। राष्ट्रपति द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौन सा? कौशल भवन का उद्घाटन कब किया गया? 24 जनवरी 2024 को किया गया। भवन का नाम क्या रखा गया? कौशल भवन रखा गया है। मनोज वाजपेयी की कौन सी फिल्म ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल की गई है? तो जोरम फिल्म है वो ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल की गई है। मनोज वाजपेयी की यह फिल्म है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले कोई भी एग्जाम हो ये वीडियो आपके लिए
रामबाण साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।